व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका रिएक्ट हुक्स ट्यूटोरियल्स में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करके डेटा को फेच कर सकते हैं एपीआई से। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको एक फेक एपीआई चाहिए होगा। तो हम लोग चले जाएंगे हमारे ब्राउज़र पे, वहाँ पे जाके सर्च मारेंगे गूगल में जेसन प्लेस होल्डर का, और यहाँ पे जो पहला ही वेबसाइट दिखा रहा है जेसन प्लेस होल्डर डॉट typeicode.com, जो भी आप लोग बोल सकते हैं, इसमें चले जाइए। और इसमें जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखिए यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पोस्ट है, 500 कमेंट्स है, 100 एल्बम्स है। हम लोग पोस्ट वाले में लिखते हैं, पोस्ट वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू टैब में ये लिंक खोल लेता हूँ और इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए ये कितना सुंदर एपीआई है। और इस लिंक को ना मैं यहाँ पे आके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ। वेरिएबल का नाम ही लिंक दे देता हूँ और इस लिंक को यहाँ पे रख देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो अभी यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए ऑटो इंपोर्ट यहाँ पे हो चुका है। और यूज़ इफेक्ट जो है, पहला आर्ग्यूमेंट एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, तो एक कॉलबैक फंक्शन इसको हम लोग दे रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग जो है हमारा डेटा फैचिंग का ऑपरेशन करेंगे। तो डेटा फैचिंग के लिए हम लोग फैच एपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सियोस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि एक्सियोस क्या है, मैं रिकमेंड करूंगा आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पे जाके वो वीडियो देख लीजिए। अब एक्सियोस का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग हमारा जो है टर्मिनल खोल लेंगे, और यहाँ पे ये मैं इसको क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को, और यहाँ पे टाइप कीजिए npm इंस्टॉल, आई मतलब इंस्टॉल एक्सियोस। तो इसको हम लोग थोड़ा इंस्टॉल होने देते हैं। 2000 years later. और यहाँ पे हमारा एक्सियोस इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब यहाँ पे एक्सियोस, सबसे पहले तो एक्सियोस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस, और हमारा एक्सियोस यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब एक्सियोस का इस्तेमाल हम लोग डॉट देन डॉट कैच के साथ भी कर सकते हैं, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एसिंक अवेट के साथ भी। तो बेटर प्रैक्टिस के लिए हम लोग एसिंक अवेट के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर एसिंक अवेट नहीं पता आप लोगों को, उसका भी लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ एक्सियोस। ओके, अब यहाँ पे मैं एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाऊंगा, उसका नाम दे देता हूँ गेट डेटा, ठीक है ना, गेट डेटा दे देता हूँ उस फंक्शन का नाम। और ये जो फंक्शन है ये एक एसिंक फंक्शन होगा, और ये एक एरो फंक्शन है। और इस एसिंक फंक्शन के अंदर होने क्या वाला है, होने वाला ये है, मैं एक कांस्टेंट नाम रख देता हूँ रिस्पांस नाम का, और जो कि हम लोग ऑब्वियसली एसिंक के साथ अवेट इस्तेमाल करेंगे, और उसके ऊपर एक्सियोस डॉट, ये तो एक गेट ऑपरेशन है तो हम लोग गेट लिखेंगे। और कहाँ से ये गेट करेगा, इस लिंक से। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिंक मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसको देखना भी तो पड़ेगा ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने के लिए मैं लॉक कर देता हूँ हमारा जो रिस्पॉन्स है उस चीज़ को, और ये जो फंक्शन है उसको रन भी तो करना पड़ेगा। तो फंक्शन को हम लोग उसके साथ ही नीचे रन कर देते हैं। गेट डेटा फंक्शन को यहाँ पे मैंने कर दिया है रन, और मैं इसको सेव कर दूंगा। एक बारी मैं वापस इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और मेरा कंसोल यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है डेटा दिखा रहा है, ठीक है ना। ये एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है डेटा, और उस डेटा प्रॉपर्टी के अंदर हमारा सारा का सारा असली डेटा पड़ा हुआ है। तो ये जो रेस्पॉन्स है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेटा है। तो उस डेटा प्रॉपर्टी को पाने के लिए हम लोग रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिख देंगे, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव। तो देखिए हमारे को यहाँ पे जो है डेटा मिल रहा है, और डेटे के अंदर क्या है, ये एक एरे है, ये एक एरे है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़। अब इस एरे को मैं क्या चाहता हूँ, हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको यूज स्टेट का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं यूज स्टेट का इस्तेमाल। तो हम लोग कांस्टेंट यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे नाम क्या देता हूँ, इन्फो कॉमा गेट इन्फो, ठीक है ना, इन्फो कॉमा गेट इन्फो, जो कि यूज स्टेट का इस्तेमाल करेगा। यूज स्टेट का इस्तेमाल, देखिए ऑटो इंपोर्ट यहाँ पे हो चुका है, यूज स्टेट का इस्तेमाल। अब इसमें इनिशियल वैल्यू क्या रखेंगे, जो कि हमको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिल रहा है दिखा देता हूँ मैं आपको, ये मिल रहा है, एक एरे मिल रहा है। तो हम लोग इसको इनिशियली एक एम्प्टी एरे डालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब एरे है। अब ये एरे मिल रहा है तो यहाँ पे इनिशियली एक एम्प्टी एरे हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो एरे है
ये जो एरे है उसका डेटा हम लोग यहाँ पे इस एरे के अंदर ये जो है पूरा का पूरा रिस्पॉन्स डॉट डेटा हम लोग डालने वाले हैं। तो कैसे डालेंगे, यूज स्टेट का यूज स्टेट नहीं, गेट इन्फो का इस्तेमाल करेंगे। गेट इन्फो के अंदर हम लोग जो ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा है इसको अभी डाल दिया है मैंने। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा ना, आप देखिए ये एक इन्फिनाइट लूप पे चला जाएगा, क्योंकि ये बार बार डेटा फेच करता रहेगा। मैं सेव कर दिया, ये देखिए इन्फिनिट लूप पे चला गया है ये, क्योंकि ये बार बार डेटा फेच कर रहा है। तो हम लोग अगर इसको सिर्फ एक बार, हम लोग क्या चाहते हैं कि सिर्फ एक बार डेटा फेच हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ये यूज इफेक्ट है उसके अंदर हमारा सेकंड जो है आर्ग्यूमेंट डालेंगे जो कि डिपेंडेंसी लिस्ट है। और डिपेंडेंसी लिस्ट में अगर हम लोग एक बार रेंडर कराना चाहते थे तो क्या कर सकते थे, हम लोग एम्प्टी एरे डाल सकते थे। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। और मैं जैसे इसको सेव करूंगा, देखिए ये इन्फिनिट लूप रुक गया है। मैं वापस एक बार ये जो रिफ्रेश कर देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ एक ही बार डेटा आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब क्या चाहते हैं हम, अब चाहते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा डेटा दिखे। तो सबसे पहला बात तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो हमारे पास इन्फो है वो एक्चुअली में है क्या, वो एक एरे है। अगर वो एक एरे है तो हम लोग इसके अंदर सारा का सारा एरे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो एरे ऑपरेशन करने के लिए उसके अंदर हम लोग यहाँ पे मैप मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। और मैप मेथड भी आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, मैं आई बटन पे इसका भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख लीजिए। और मैप मेथड के अंदर कॉल बैक फंक्शन लेता है एक, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कॉल बैक फंक्शन है उसमें हर एक आइटम के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिस्ट रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे li लिखूँगा और li के अंदर क्या रहेगा, सबसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे हर एक एरे के अंदर ना टाइटल जो है वो मैं हर एक आइटम के अंदर जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। तो हमारा ये जो आइटम है, मैं इस आइटम को यहाँ पे लिख देता हूँ और इसके अंदर जो टाइटल है वो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अब मैं ये अभी भी रेडी नहीं है, ठीक है ना, अभी भी रेडी नहीं है। मैं जैसे इसको सेव करूँगा यहाँ पे एक लाल सा एरर देने वाला है, ये आप लोग देख लेना। मैं सेव कर देता हूँ इसको और यहाँ पे एरर आ चुका है, क्योंकि हर एक जो है चिल्ड्रन को हम लोग को एक यूनिक की देना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यूनिक क्या दे सकते हैं कि यहाँ पे आईडी डाल सकते हैं। तो सीधे यहाँ पे हम लोग की के अंदर एक आईडी डाल सकते हैं, जो आइटम का जो आईडी है वो डाल सकते हैं। मैं सेव कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एरर भी चला गया है और यहाँ पे हमारा जो है डेटा भी सारा शो रहा है। ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, अच्छा ओके। सो हमारा जो स्टाइलिंग है थोड़ा गड़बड़ी है। यहाँ पे मैं हाइट को बंद कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ये देखिए हम लोग को अपना डेटा बराबर अभी दिख रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है और एकदम इजी भी है, आप लोगों को पता ही चल गया होगा। तो आज का वीडियो जो है यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।